हम देख रहे थे आईपी एड्रेसिंग एंड आईपी एड्रेसिंग में हमने देखा था कैसे काफ़ी बाइनरी टू डॉटेड डेसिमल नोटेशन यानी कि डीडीएन में कन्वर्ट करते हैं उसको। डीडीएन का मतलब होता है, जब कल भी बताया था कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है। यानी कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है डीडीएन फॉर्मेट में लिखा जाता है। डीडीएन फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपका बीच में डॉट लगती है। और आईपी वर्जन 4 में 4 ऑक्टेट होते हैं, तो एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं। ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है, तो एक्स यानी कि हर एक ऑक्टेट यानी 4 ऑक्टेट, हर एक एक्स के अंदर 8 8 बिट है। और टोटल आपका ये बन जाता है 32 बिट का एड्रेस। और ये कौन से एड्रेस की बात हो रही है? आईपी वर्जन 4 की बात हो रही है, ठीक है। IPv4 बिकॉज वी हैव अनदर आईपी वर्जन दैट इज़ कॉल्ड आईपी वर्जन 4, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो आईपी वर्जन 4 को हम डीडीएन फॉर्मेट में नोटेट करते हैं, यानी कि उसको हम लिखते कैसे हैं? डॉट के फॉर्म में, यानी उसके बीच में डॉट लगता है, ठीक है। और हमने कल देखा था कि जो क्लासेस है इसकी जो रेंजेस हैं और वो अलग अलग डिफाइंड है। तो क्लास ए में हमारे पास जो रेंज है वो आपकी 1 से लेकर के 127 तक होती है बेसिकली। और उसमें पहला नेटवर्क स्टार्ट होता है, उसकी रेंज की बात हो रही है यहाँ पर, और बाकी सारे होस्ट होते हैं, ठीक है। और ये पहले नेटवर्क में से 1 से लेकर के 126 तक हम यूज़ कर सकते हैं। और जो 127 होता है आपका डॉट एक्स का मतलब जो होस्ट है वो कुछ भी हो सकता है। और इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लूप बैक के लिए। उसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका एक सेल्फ टेस्टिंग या फिर लैन टेस्टिंग एरिया यूज होता है, विच इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड 127.0.0.1, ठीक है। और इसके अलावा बिकॉज हमारे पास ये सारे के सारे होस्ट पार्ट हैं, होस्ट पार्ट का मतलब है जो आपका चेंज हो सकता है, और जो आपका चेंज हो सकता है। और होस्ट पार्ट और नेटवर्क पार्ट आपका बदल नहीं सकता। अगर नेटवर्क पार्ट बदल दिया गया तो वो दूसरे नेटवर्क में चला जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर राउटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज राउटर इज़ ओनली द डिवाइस विच हेल्प्स कम्युनिकेटिंग बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने बताया था कि 127 डॉट कोई और एड्रेस है 1 के अलावा, ठीक है। डॉट एक्स के अलावा 2 से लेकर के 255 तक। फिर उसके बाद ये वैल्यू बदल जाती है, ये हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 255 इस तरीके से चलता रहेगा। और ये जो एड्रेसेस है सारे, ये किसी ना किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन टेस्टिंग यानी कि कोई भी डेवलपमेंट होती है उसके अंदर ये लूप बैक का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। तो लूप बैक आईपी एड्रेसेस क्लास ए रेंज में से होती हैं, और उसको हम लोग 127 का जो रेंज है यानी कि जो नेटवर्क वो फिक्स कर दिया है उसके लिए, जो हमारा आपका आईपी वर्जन 4 और क्लास ए का है, आपका क्लास ए। तो क्लास ए और क्लास, अब नेक्स्ट कीजिए, इसकी रेंज की बात करी थी कि इसमें पब्लिक कौन से और प्राइवेट कौन से हैं। एक बार फिर से लिख देते हैं। जो पब्लिक है आपका बेसिकली वो है आपका 1 से लेकर के, पहले नेटवर्क की बात हो रही है, 1 से लेकर आपका 1 टू, 1 से लेकर के आपका जो है आपका, सॉरी 1 मिनट, पब्लिक 1 से लेकर के 1 टू 9 तक पब्लिक होता है। और 11 से लेकर 126 तक पब्लिक होता है आपका। पब्लिक यानी नीड टू बाय, नीड टू परचेज, परचेज फ्रॉम आयना और आईएसपी, ठीक है। इन 6 किसी से खरीदना पड़ेगा आपको। और पब्लिक की बात, जब प्राइवेट की आईपी की रेंज है इसके, वो आपकी
ओनली 10.x.x.x वो आपकी क्या है, प्राइवेट रेंज है जो आपको फ्री टू यूज़ मिली हुई है, फ्री टू यूज़ इन योर लैन सेगमेंट। ठीक है, तो लैन सेगमेंट में जो यूज़ होती है। कितनी बात सबको क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग क्लास बी के ऊपर। जो क्लास बी है हमारा, उसके अंदर हमारे पास एक्चुअली में दो नेटवर्क पार्ट होते हैं आपके, दो होस्ट पार्ट होते हैं, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 16, 2 रेज़ टू द पावर 16 आपके नेटवर्क हैं एंड 2 रेज़ टू द पावर 16 आपके होस्ट है, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 16 लगभग 65,535 प्लस जो आपके ये होस्ट हैं वो भी 65,535। तो इतने होस्ट और इतने ही नेटवर्क इस क्लास बी में बन सकते हैं हमारे पास, लेकिन इसमें भी कुछ रिजर्वेशन नहीं, यानी कि कुछ रिजर्व कर रखा आपका कि कितने आईपी एड्रेसेस या कौन सी रेंज इसकी होगी। जो इसकी रेंज है वो भी उसमें भी पब्लिक और प्राइवेट होता है, लेकिन इसकी जो रेंज है कहाँ से शुरू होती है आपकी क्लास बी की, वन 128 से लेकर के 191 तक। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है। अभी ये रेंज बताई गई है, ये पहले नेटवर्क का पार्ट है, यानी कि पहले वाला जो नेटवर्क पार्ट है उसकी रेंज बताई गई है इस। लेकिन जो दूसरा वाला नेटवर्क पार्ट है वो उसकी रेंज क्या है, उसमें थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो आपको समझनी पड़ेंगे। लेकिन उसकी रेंज स्पेसिफिकली कुछ नहीं, यानी 0 से लेकर के 255 तक दूसरी रेंज में कुछ भी हो सकता है दूसरे पार्ट में, यानी कि ये वाला नेटवर्क और ये वाला दूसरा नेटवर्क है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पहले पार्ट में तो रिजर्व है कि 128 से लेकर 192 191 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है आपका। और दूसरे वाला जो नेटवर्क पार्ट है इसमें दो नेटवर्क हैं जो आपके चेंज नहीं हो सकते स्पेसिफिकली, उसमें बोल रहा है कि कोई भी नंबर हो सकता है 0 से लेकर 255, बिकॉज आपको पता है हर ऑक्टेट में कितने नंबर हो सकते हैं, 0 से लेकर 255 नंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर उसके बाद जो इसकी बी क्लास की जो पब्लिक और प्राइवेट वाली रेंज निकल के आती है उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है स्पेसिफिकली पब्लिक और प्राइवेट, तो सबसे पहले तो ये है कि जो पहला नेटवर्क पार्ट है 128 से लेकर 191, तो बेसिकली जो पहला नेटवर्क है उसमें आपकी जो पब्लिक रेंज है स्पेसिफिकली वो कौन सी है, एक से लेकर के सॉरी एक से कह रहा हूँ 128 से लेकर के 171 तक। ठीक है, एंड 170C3 से लेकर के 191 तक, ये क्या है आपके पब्लिक है। हालांकि इसके अंदर जो 172 जो हमने निकाल दिया वो भी पब्लिक है। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी पब्लिक, बट उसके में क्या होना चाहिए कि जो दूसरा नेटवर्क पार्ट है वो भी आपका क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि पहले वाले पार्ट को तो पब्लिक बता दिया और दूसरे पार्ट में जो जो एक्चुअली में जो पहले वाले पार्ट में पब्लिक बता दिया, और जो प्राइवेट है पहले वाले पार्ट में से बेसिकली वो है आपका 172 सिर्फ। और दूसरे वाले पार्ट में कौन सा पब्लिक और प्राइवेट है वो भी अब हम देखते हैं, तो उसकी रेंज और दूसरे पार्ट की वो एक्चुअली में क्या है कि 0 से लेकर के 15 तक एंड 32 से लेकर 255 तक, ये सब क्या है आपकी पब्लिक रेंज है। कौन से पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर, दूसरे वाले। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो दूसरे वाले पार्ट में जो है आपका, ठीक है, तो दूसरे वाले पार्ट में जो है आपका ये वाली जो रेंज है 0 से लेकर 15 तक है और 32 से लेकर के 55 तक 255 तक पब्लिक है। लेकिन जो प्राइवेट रेंज है दूसरे वाले पार्ट में, क्योंकि इसमें दो नेटवर्क पार्ट है तो उसमें दोनों पार्ट को देखना पड़ता है, एक पार्ट से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें जब प्राइवेट रेंज है वो हमारी 16 से लेकर के 31 तक। ठीक, कौन से पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में। ठीक है,
एक्स डॉट एक्स दूसरे वाले पार्ट में। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि हमको, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि आपका यहाँ पर जो 172 हमारा पब्लिक है वो एक्चुअली आपका प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। तो अगर उसके साथ दूसरा नेटवर्क प्राइवेट और पब्लिक, वैसे अगर पब्लिक में से अगर आ गया तो फिर वो पब्लिक बन जाएगा, और प्राइवेट में से आ गया तो वो प्राइवेट बन जाएगा। तो कैसे ये चीज़ हमें यहाँ देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 172.17.0.0, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कौन सा आईपी है, ये पब्लिक है या प्राइवेट? प्राइवेट है। क्यों यहाँ पर प्राइवेट है, क्यों? सबसे पहले आप क्या देखो, पहला पार्ट, पहले पार्ट के हिसाब से आपको नज़र आता है कि ये प्राइवेट है, क्योंकि पहला पार्ट में क्या है कि 172, ठीक है। तो पहले नेटवर्क पार्ट में 172 देखो, आप समझ जाओगे कि ये क्या है, आपका प्राइवेट है। लेकिन जब तक आप कंफर्म नहीं करोगे इसको, जब तक आप यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट को नहीं देख लेते, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में कौन सा नंबर है, 17, जो कि किसके बीच में से, 16 से 31 के बीच में, और वो क्या है, प्राइवेट। तो ये प्राइवेट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ 172.35.0.0, अभी ये क्या होता है, पब्लिक की प्राइवेट? क्यों पब्लिक है आपका यहाँ पर? हम्म। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? यस डेफिनेटली, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? नो नो सर, आपको ही नहीं आ रही मनीष, बाकी सबको आ रही है। देर इज अ इशू इन योर, मे बी समथिंग, यू हैव म्यूटेड योर स्पीकर और समथिंग, योर वॉइस। बताओ भाई, मैंने उसको, क्या नाम है, की आवाज़ आ रही है कि नहीं? उसको जो लिख करके बताओ या मैसेज करो। एनीवे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, बी क्लास में, जैसे ए क्लास में तो हमें पता है कि पहला वाला पार्ट देखना है कि पब्लिक है कि प्राइवेट है, लेकिन बी क्लास में हमको पहला वाला पार्ट देखना है। और अगर प्राइवेट निकले तो हम फिर हमें दूसरा वाला पार्ट देखना है। अगर दूसरा वाला पार्ट निकले तो अब वो आईपी प्राइवेट बनेगा जा करके। लेकिन अगर तो यहाँ पर उसको लिख दूंगा, पहले वाले पार्ट में प्राइवेट और दूसरे वाले पार्ट में पब्लिक, तो वो पब्लिक हो जाएगा। तो यही कह सकते हो कि 172 है, वो पब्लिक में भी आता है और वो प्राइवेट में भी आता है। बेसिकली 128 लेकर के 191 तक सारे ही पब्लिक हैं पहले वाले पार्ट में। लेकिन अगर 172 वाला नंबर सिर्फ 16 से 31 वाले के साथ आ गया सेकंड पार्ट में, तब वो प्राइवेट बन जाएगा। अदरवाइज वो क्या रहेगा, पब्लिक ही रहेगा। तो थोड़ी सी ट्रिक है यहाँ पर, ये ध्यान रखना कि आपके दो नेटवर्क पार्ट है यहाँ पर। और नेटवर्क पार्ट का मतलब होता है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें एक लैन बनानी है तो हमें पूरे लैन के अंदर सेम ही नेटवर्क का आईपी लेना पड़ेगा। तो अगर आपने देखा होगा बी क्लास में से हम जो अपने घर में यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर प्राइवेट लैन यूज़ करते हैं, उसको हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आईपी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, विच इज़ एक्चुअली है प्राइवेट नेटवर्क। अब जैसे कि हमने देखा था कि हमारे क्लास ए के अंदर जो मास्क होता है, सबनेट मास्क, वो कितना था, 255, 255 0.0.0. क्यों? क्योंकि हमारा एक ही नेटवर्क पार्ट था जिसमें से हमें बताना था कि इतने बिट ऑन है, कि नेटवर्क हमारा कितना है। इसीलिए यहाँ पर दो नेटवर्क पार्ट, अगर हम इसका मास्क क्या बन जाएगा, 255.255.0.0. इसका मास्क का बन जाएगा दिस। तो हमेशा याद रखना कि जहाँ पर नेटवर्क पार्ट होता है वो आपका जो मास्क होता है बाय डिफ़ॉल्ट
जो बाय डिफ़ॉल्ट रेंज है या जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है उसके अंदर ये 255 रहेगा, यानी पूरी वैल्यू रहेगी। इसका मतलब यही होता है कि इतनी टोटल वैल्यू में से कितनी बिट ऑन है हमारी, कितने बाइनरी नंबर ऑन है, क्या वैल्यू है, वो सिर्फ ये बताने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका मास्क के साथ ही एक आईपी एड्रेस कंप्लीट होता है, बिना मास्क के ये एक आईपी एड्रेस कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज उसको ये भी तो बताना है कि तुम हो कौन से नंबर, कहाँ से आए, उसको बताना पड़ता है कि इस मास्क में से इतने नंबर आए हैं। कभी भी आप देखोगे कि आपको टेस्ट मिलता है तो उसमें लिखा जाता है 100 में से कितने नंबर आए, 50 में से कितने नंबर आए, और वहाँ पे लिख देते 20, तो क्या पता आप पास हुए कि फेल हुए। तो इसीलिए तो पता लगना जरूरी है कि कितने में से हैं। वैसे ही मास का भी वही काम है कि कितने में से हैं, तभी वो आईपी एड्रेस बनेगा, अदरवाइज बिना उसके वो आईपी एड्रेस नहीं बनेगा। सिमिलरली आप एक एग्ज़ाम में भी या टेस्ट में भी जो स्कूल में देते थे, आप उसमें अगर लिखा नहीं होगा कि कितने में से कितने नंबर आए हैं, तो पता कैसे लगेगा कि पास हो कि फेल हो, क्या आपके डिस्टिंक्शन आई है या फर्स्ट आए हो, कैसे पता लगेगा। सिमिलरली आईपीएस में भी मास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिना मास के आपका आईपी एड्रेस नहीं होता। तो बी क्लास में हमें समझ आ गया कि बी क्लास हमारी प्राइवेट कौन सी है, पब्लिक कौन सी है, कितने नेटवर्क हैं, कितने होस्ट हैं, और हमने देख लिया। राइट, क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई परेशानी किसी को यहाँ पर? यस यस, हाँ बोलो बोलो। क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है। ओके, हु इज स्पीकिंग? यस स्टीफन, आई टोल्ड यू ना, तो हाउ मच एग्जाम्पल्स इन योर टेस्ट, हाउ मच मार्क्स you got? It is from out of got. Similarly, you know that we have calculated this number from this specific binary number, right? And we don't know that in every maximum it can be 259 number. Mask is important because the IP address is the itself is nothing, because it in the tell that from which network or from how many bits or how many binary digits or total numbers, what are the network part. So whenever we say this is the network part and second is the network part, that means it is the same from how much, specifically how much bits are on. That means yesterday I told like how much, how to calculate 192 something, right? So we can say on bit, off bit, on bit. Correct, correct. Yes, correct. That is, I told that whenever you have the network part, that on specific that octet you will be having 255. Yes, yes. That class full mean that default actually. Oh, when we can say when we change this kind of stuff, it's say we want to do subnetting or something, super netting something, we new want to change something, we want to squeeze the size of the subnet, that time we can make the changes with the subnet mask as well, because we will say that no, this is not the default mask, we want to change something according to our requirement, and we will be changing the network bits, we will be making changes inside the network bits. That means that time subnet mask will change by default. Whenever we say class A, your subnet mask will be 255. Why? Because we have one network part on the top of that, right? And on the B class also, whenever we say 255 to 255, because we have two network part, which is actually telling that from this whole number how much is the network part on the IP address. Yes, yes, sure. Yes, 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 correct. You can say that mask will exactly say that how many networks are on, how many networks are on in the IP address, or from the entire mask how many bits are on actually.
गॉट इट? बोलो। हम्म। हाँ हाँ। होस्ट नहीं, मास्क मास्क, सबनेट मास्क। एच का मतलब है होस्ट, एन का मतलब है नेटवर्क, होस्ट मतलब कितने कंप्यूटर लगेंगे। होस्ट का मतलब है कि कितने आप कंप्यूटर लगाओ। अभी एग्जांपल देता हूँ आपको। यस, यस यू आर राइट। राइट, तो एक्चुअली आपको ये बताया मैंने कि बी क्लास में दो नेटवर्क पार्ट होते हैं, दो होस्ट पार्ट होते हैं। और जो पहला नेटवर्क पार्ट है उसमें पहले नेटवर्क में 128 से लेकर 191 तक रेंज, जो दूसरा नेटवर्क पार्ट है उसमें जीरो से लेकर दूसरे कुछ भी हो सकता है। तो इसमें पब्लिक कौन से हैं? 128 से लेकर 191 सारे ही पब्लिक है। बट अगर आपका पहले वाले के 172 और दूसरे वाले में 0 से 15 या 32 से 255 के अलावा कुछ और है, यानी 16 से 31 है अगर, तब आपको देखना पड़ेगा कि पहले पार्ट में अगर 172 है तो वो क्या बन जाएगा, प्राइवेट बन जाएगा। अगर पहले पार्ट में 172 है लेकिन दूसरे पार्ट में 16 से 31 के बीच में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स वो पब्लिक है। क्योंकि आपका जो पब्लिक रेंज है सेकंड पार्ट की, जो सेकंड वाला नेटवर्क पार्ट है उसमें 0 से 15 और 32 से लेकर 255 सारे ही पब्लिक है, ठीक है, और बाकी के प्राइवेट हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर एक क्लास का एग्जांपल ले कि हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है 10 वाला जो है हमारा प्राइवेट है। तो यहाँ पे 10.0.0.1 हो जाता है, राइट। ये क्या है, हमारा एक कंप्यूटर का आईपी लगेगा, दूसरे कंप्यूटर पे आईपी लगेगा 2, तीसरे कंप्यूटर पे आईपी लगेगा 3। ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा आपका। ये कहाँ तक जाएगा, जब तक 10.0.0.255 नहीं हो जाता, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, जीरो से शुरू होगी फिर से, फिर ये 0 से 255 तक जाएगा, फिर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर क्योंकि 0 से 255 जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर ये 0 से 255 जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, इतने सारे कंप्यूटर पे आप आईपी दे सकते हो और वो सारे कंप्यूटर आपके आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे बिना किसी राउटिंग के, बिना किसी राउटर के। सिर्फ एक स्विच चाहिए आपको। ऑब्वियस ही बात है, जितने सारे कंप्यूटर तो उतने सारे स्विच रहेंगे, उतने सारे पोर्ट के स्विच चाहिए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये आपके सारे एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। जब तक आपका ये वैल्यू चलते चलते यहाँ पे 255 नहीं हो जाता, फिर ये 0 से 255 हो जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली भी बदल जाएगी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर ये जितने भी चेंज हो रही ये होस्ट वैल्यूज़ हैं, ये क्या है, होस्ट पार्ट हैं सारे। अब ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ये 1 से चालू हो जाएगा, 0 से 255, फिर ये आपका चलेगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। पहले ये वाली वैल्यू दोबारा ख़त्म होगी 1 से 255। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे एक क्लास में कितने आपके 2.5 मिलियन 3 मिलियन आईपी एड्रेस लग जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको इतना सारा बोला जाता है कि 2 टू द पावर 24 हमारे पास कितने हैं होस्ट, 8 और 8 16, 16 24, 24 आपके पास 2 टू द पावर 24 होस्ट है हमारे पास, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका जब तक ये 255 यहाँ पे भी नहीं हो जाता, जब तक ये 255 यहाँ पे भी नहीं हो जाता, तब तक ये लास्ट वाला कंप्यूटर चलता रहेगा। तो आप ये कह सकते हो कि लास्ट वाले कंप्यूटर को आईपी क्या मिलेगा, एक्चुअली में ये मिलेगा, ठीक है। तो 254 तक हो जाएगा आपका 10.255.255 ये कंप्यूटर का लास्ट आईपी एड्रेस होगा। पहले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा 10.0.0.1, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो पहला नंबर होता है 10.0.0, इसको हम बोलते हैं उसकी नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो क्या हो जाती है उसकी नेटवर्क आईडी। तो जो लास्ट वाला बचा हमारा, लास्ट वाला कौन सा बचा, 10.255.255.255, ये क्या हो जाता है, ब्रॉडकास्ट आईपी।
ब्रॉडकास्ट आईपी ठीक है। एक्चुअली में ये बता रहा है कि अगर किस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट फेंका गया तो किस आईपी पे फेंका जाएगा, और इसकी नेटवर्क है कौन सी। अगर यानी कि राउटर लगा दे तो राउटर को कैसे पता लगेगा कि ये पूरा का पूरा चिट्ठा जो इतना सारा जो एक 10.0.0.1 से लेकर शुरू होता था 10.255 255 पर, ये सारा चिट्ठा यानी इसमें 2.5-3 मिलियन आईपी एड्रेस लग रहे हैं। ये पूरे लैन का नेटवर्क आईडी क्या है, वो आपका 10.0.0 है। और क्योंकि राउटर को एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाना पड़ता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वो स्पेसिफिकली किस चीज़ पे काम करता है, नेटवर्क आईडी पे। तो उसको नेटवर्क आईडी से मतलब है, उसको पूरी की पूरी नौटंकी से मतलब नहीं है राउटर को, ठीक है। ये तो आपके होस्ट के आईपी हैं जो आप आईपी दे पा रहे हो। तो और जो बी क्लास है आपकी, बी क्लास में कैसे होता है, बी क्लास में आपको पता है 172.16.x.x यानी 0.0, ये तो क्या हो जाता है, नेटवर्क आईडी हो जाता है यहाँ पर उसी की तरह पे और उसी के जैसे। और उसके बाद क्या आपका 172.16.0.1 से लेकर के 255 पीसी लगेंगे। फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 16.1 हो जाएगी। फिर 0 से लेकर के 255 तक फिर पीसी लगेंगे, फिर 172.16.2 हो जाएगी। फिर 0 से लेकर 255 पीसी लगेंगे, फिर ये वैल्यू फिर से 3 हो जाएगी। तो जब तक ये यहाँ से घूमते घूमते आपकी आएगी कहाँ पर, जब तक ये आपकी 172.16.255 जीरो से लेकर के 254 नहीं हो जाती, तब तक आपकी ये होस्ट लगते रहेंगे, यानी कि क्या लगते रहेंगे, कंप्यूटर लगते रहेंगे, और ये सारे कंप्यूटर आपस में बात करेंगे। तो आपका जो बी क्लास है उसमें कितने पार्ट होते हैं, दो नेटवर्क पार्ट होते हैं, यानी कि 2 रेज टू दी पावर नेटवर्क कितना है आपका 16, और जो होस्ट है वो भी कितना है 2 रेज टू दी पावर 16। इसका मतलब क्या है, आपके पास 65,535 होस्ट होते हैं। अगर आप 2 की पावर 16 करोगे तो 65,535 आपका क्या आएगा, होस्ट आएगा। डोंट वरी, करेक्ट, यस यस यू आर राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो लास्ट जो ब्रॉडकास्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 172.16.255 विल बी द VLR यानी ब्रॉडकास्ट। तो दिस इज द वे दैट हाउ यू एग्जैक्टली राइट दिस नंबर्स, यानी कि आपको कैसे पता लगेगा कि इनकी जो बीच की रेंज होती है ना, ये वाली जो हमारी ये रेंज है आपकी स्पेसिफिकली, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारा क्या बन जाता है आपका, इसको हम बोलते हैं VHR वैलिड होस्ट रेंज। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, VHR। VHR मतलब वैलिड होस्ट रेट, यानी कि कितने होस्ट लगेंगे। होस्ट का मतलब होता है कंप्यूटर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, राउटर का आईपी हो सकता है, आपका गेटवे का आईपी हो सकता है, आपकी कोई डिवाइस हो सकती है जिसको आईपी देते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, या कोई भी नेटवर्क डिवाइस, जैसे कोई भी आप हो, आपके फायरवॉल हो, इन सब में से इन सब के बीच में से कोई ना कोई आईपी दोगे आप, क्योंकि नेटवर्क आईडी फिक्स है, ब्रॉडकास्ट इस वाले की फिक्स है, ठीक है, ये नहीं बदलेगी। इसमें भी नेटवर्क आईडी फिक्स है और ब्रॉडकास्ट फिक्स है। ठीक, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 172.17, तो 17.0 डॉट, अब ये 17 वाला नेटवर्क है, ये इस वाले नेटवर्क से कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने डिफरेंट नेटवर्क हो गया आपका, और ये नेटवर्क आईडी हो जाएगी, और ये चलता रहेगा फिर 172.17.0.1 से लेकर के 255, फिर यहाँ पे 172, फिर 17 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर ये चलेगी वैल्यू 0 से लेकर के 255, फिर ऐसे ऐसे चलते चलते जब तक यहाँ पर आपका 255 नहीं आ जाता, तब तक ये 0 से लेकर 254 लास्ट होस्ट लगेगा आपका। और फिर जो ब्रॉडकास्ट बनेगा वो बनेगा 255 ये क्या बनेगा, ब्रॉडकास्ट। और इनका मास्क जो है वो डिफ़ॉल्ट रहेगा, यानी कि जितने होस्ट लगा रहे हो यहाँ पर कंप्यूटर लगा रहे हो, इसका मास्क क्या रहने वाला है, 255 255 255। और इसका क्या रहने वाला है, इसके मास्क क्या रहने वाले हैं, इस वाले में एक क्लास में 2.0.0. मास्क नहीं बदल रहे हम, तो ये क्या है, आपके क्लास के अंदर अंदर रह करके काम कर रहे हैं, हमने क्लास के साथ छेड़खानी नहीं करी। वी हैव नॉट
चेंज में एनी चेंजेस इन द क्लासेस, उसको हम कुछ बोलते हैं जिसको सबनेटिंग, वो आगे हम पढ़ेंगे क्यों करते हैं, किस लिए ज़रूरी है, वो बात की बात है। बट अभी हमारे पास ये समझने की ज़रूरत है कि क्लास में कौन से पब्लिक है, कौन कौन से प्राइवेट है, कौन सी रेंज में कौन से पब्लिक होते हैं, कौन से प्राइवेट होते हैं, और उनको कैसे नोट डाउन किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि होस्ट रेंज का मतलब है कितने होस्ट लगेंगे, यानी कंप्यूटर लगेंगे, और आपका नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, जो बेसिकली आपका राउटर के टाइम पे ज़्यादा यूज़ होता है। और ब्रॉडकास्ट मैंने बताया थी, ताकि अगर आप एक लैन में बैठे हो, उसमें ब्रॉडकास्ट फेंक दिया जो सबको जाएगा, तो वो एक तरीके का ब्रॉडकास्ट इस पे जाता है 255 वाले पे, अगर आईपी के थ्रू जा रहा है तो। लेकिन जहाँ आईपी की बात आती है वहाँ लेयर 3 की बात, जहाँ लेयर 3 की बात है वहाँ राउटर की बात आती है। इसीलिए नेटवर्क फॉर ब्रॉडकास्ट जो है आपका राउटर के ऊपर ही काम करता है, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट। ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये वी एच आर है। वी एच आर मतलब वैलिड होस्ट रेंज। और जो आपकी जो मास्क बनेगी यहाँ पे, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगी, ये नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब इस केस में क्या है, ये वाला कंप्यूटर और ये वाला सबनेट और ये वाला सबनेट आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पे ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, और यहाँ पे एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क। अगर ये दोनों सेम होते तब बात करते, लेकिन यहाँ पर 16 और यहाँ पर 17, ये कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे बिना राउटर के। अगर इन दोनों सबनेट को, यानी कि मान लो कि एक ये लैब बनी हुई है, एक लैब यहाँ बनी हुई है, लैन 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 कह लो, लैब कह लो, जो लैब बनी हुई है, एक लैब ये बनी हुई है। तो इस दोनों लैब को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, राउटर। राउटर की ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए। वो कैसे करेंगे, क्या होगा, वो अभी हम देखेंगे। तो आपको ए क्लास समझ में आए, बी क्लास समझ में आए, सी क्लास है वो भी हम समझ लेते हैं। इसका जो है स्क्रीन शॉट ले करके आपको मैं दे देता हूँ, चैट में भेज रहा हूँ, ले लेना आप वहाँ से। अगर किसी को मिल गई हो तो शेयर कर देना सबको ग्रुप में। पता नहीं कितने सारे ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट पड़े पड़े हैं, ये लो। पहले वाले बैच का भी है। एनीवे, ये हो गया आपका। अब मैंने आपको चैट में भेज दिया ये एवरीवन पे। जिनको मिल गया अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला वो व्हाट्सएप पे डाल देना ताकि सबको मिल जाए। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी सी क्लास की तरफ। तो क्लास सी की अगर हम बात करें, क्लास सी जो है हमारी, उसमें क्या होता है, आपके 3 नेटवर्क पार्ट होते हैं और एक होस्ट पार्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 raised to the power 24 इज द नेटवर्क, एंड 2 raised to the power 8 क्या हुआ हमारा, होस्ट। तो इसमें होस्ट कितने लगेंगे आपके यहाँ पे, आप बोल सकते हो 2 raised to the 24, टू कोई 2.5-3 मिलियन हो गया, 2.5 मिलियन। और जो आपके जो होस्ट हैं ये कितने हो गए, 2 raised to the power 8 कितना हो गया, 256। तो टोटल 256, लेकिन इसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि एक नेटवर्क आईडी में निकल जाता है, एक आपका ब्रॉडकास्ट में निकल जाता है। तो एक्चुअली में कितने होस्ट लगेंगे यहाँ पे, 255, 254 सॉरी। चैट में से लिंक है, ज्वाइन कर लो वहाँ से। तो ये मनीष कुमार क्यों लिखा है ऐसा सर, दो दो मनीष कुमार है क्या, ओके ओके, डोंट वरी, नो इश्यू। ठीक है। तो यहाँ पर आप, जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सिर्फ होस्ट जो है इसमें 254 ही है, यानी कि ये सबसे छोटी लैब आपकी बना के दे सकते हैं, जहाँ पे 50, 100, 200, 500, 400, 200 कंप्यूटर आप कनेक्ट करना चाहते हो, 250 कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहते हो, वहाँ पे सी क्लास से ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन इसीलिए आपने देखा होगा आपके जितने भी घर में जो मॉडर्न ब्रॉडबैंड या मोबाइल फ़ोन का जो हॉटस्पॉट है, अटरम पटर जो भी बनाते हो, वो सारा बेसिकली मोस्टली आपका किस पे बनता है, क्लास सी में ही ज़्यादातर बनता है।
तो अब इसके अंदर क्या है कि इसमें भी आपके रिजर्व है, इसकी जो रेंज है वो पहले नेटवर्क पे जो देखो नेटवर्क जो पहला हमें उसी के लिए रेंज बताई जाती है सबसे पहले कि पहले वाला जो पार्ट है हमारा नेटवर्क पार्ट, इसको एक्स लिख लेते हैं। जो पहला नेटवर्क पार्ट उसकी रेंज क्या है आपकी यहाँ पर 192 से लेकर के, बोलो बोलो, 192 से लेकर के 223 तो 192 से लेकर के 223 तक आपकी पहली वाली नेटवर्क की रेंज है, यानी पहले वाले नेटवर्क पार्ट की जो रेंज है वो 192 223। और दूसरा यहाँ पर जो दूसरा नेटवर्क है यानी x.10.x. यानी दूसरा जो नेटवर्क वो कहता है कि भाई सारा ले लो फ्री है, ठीक है, मतलब कोई भी रेंज कुछ भी हो सकता है। और तीसरा जो पार्ट है वो भी एक है, यही कहता है। वो कहता है वो भी सारा 0 से लेकर 255 में के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ पहले वाले पार्ट में ही आपका फिक्स है ये रेंज है, बाकी दूसरे और तीसरे नेटवर्क पार्ट में कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी। लेकिन यहाँ पे जो रेंज डिफाइन की गई हुई है वो क्या है, रेंज जो है आपकी वो क्या है, सॉरी रेंज कह रहा हूँ, पब्लिक जो आईपी है आपका यहाँ पर पब्लिक नंबर कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक वाला बोलते हैं कि 193 से लेकर के, अब यहाँ पर भी बी क्लास जैसा फंडा है, 193 से लेकर के आपका 223 तक पहले वाले नेटवर्क पार्ट में हमारा पब्लिक है, ठीक है। और दूसरा वाला नेटवर्क पार्ट है उसमें आपका पब्लिक कौन सा है, दूसरे वाले नेटवर्क पार्ट में पब्लिक कौन सा है, 168 के अलावा यहाँ पे कह सकते हैं 0 से लेकर के 167 तक, 169 से लेकर के 255 तक एक सब पब्लिक है। कौन से वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में। और तीसरे वाले पार्ट में बोलते हैं कि सारे ही पब्लिक हैं सारे ही प्राइवेट हैं, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पर तीसरे वाले पार्ट में। तीसरे वाले पार्ट में वो बोलते हैं कि कोई भी रेंज फिक्स नहीं है, वो आपको पहले और दूसरे नेटवर्क से देख के पता लगे। 0 से लेकर के 255 आपका जो तीसरा नेटवर्क है उसमें कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क कार्ट हो या ओएस पार्ट हो, होस्ट पार्ट हो। तो प्राइवेट आईपी देख ले, तो प्राइवेट आईपी क्या कहता है, प्राइवेट में बोलते हैं पहले वाला जो 192 पहले वाले नेटवर्क पे सिर्फ 192 ही फ्री है, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट में प्राइवेट कौन सा है, 168, ठीक है। और आपका जो तीसरे वाला पार्ट है उसमें प्राइवेट कौन सा है, सारा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इसको को कैसे देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। यानी कि अगर आप लिख रहे हो 192.168.1.0, ठीक है, तो ये क्या है आपका पहला वाला नेटवर्क आईडी, दूसरा वाला नेटवर्क आईडी। अब ये पहला वाला नेटवर्क आईडी है वो हमारा क्या है, फ्री है। 192 हमारा क्या है, प्राइवेट है। और सेकंड वाला भी क्या है, हमारा प्राइवेट है। और ये कौन सा आईपी हुआ हमारा यहाँ पे, प्राइवेट। लेकिन पब्लिक आईपी कैसे बनेगा, अगर मान लो यहाँ पे लिख दो 192.169, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तीसरे वाले पार्ट में कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 255 में कुछ भी हो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिक। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 193 या 8 या कुछ भी, तो ये सेकंड वाले पार्ट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में 168 जो है आपका 192 के साथ अगर नहीं है तो वो भी पब्लिक है एक्चुअली में। तो 168 जो है आपका सेकंड वाले नेटवर्क पार्ट में, अगर वो 92 के साथ नहीं आ रहा तो वो क्या है, वो भी पब्लिक ही है। तो यहाँ पर 198 अगर लिख दिया तो, और 0 से लेकर 255 के बीच में कोई भी नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है, तो
चाहे मैं 168 ही क्यों ना लिख दूं, तो ये क्या है आपका पब्लिक पब्लिक आईपी है। ठीक है, तो ये पब्लिक आईपी है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको यहाँ पर कि 192 वहाँ होना चाहिए पहले वाले में, तभी आप सेकंड पार्ट को देखने की ज़रूरत करोगे। तो अगर पहले वाले पार्ट में 192 नहीं है तो फिर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूसरे पार्ट में क्या है, भले ही वहाँ पर 160 हो, भले ही वहाँ पर 5 हो, भले ही वहाँ पर 50 हो, कुछ भी नंबर हो, हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारा पब्लिक ही होने वाला है। ठीक है, पहले पार्ट में अगर अगर पहले पार्ट में 192 लिखा है, फिर हमें दूसरा पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें दूसरे पार्ट में आपका ये लिखा है 200.9.0, तब ये कौन सा है आपका, कौन सा है पब्लिक। क्यों है आपका, पहले वाले पार्ट से लगता है कि ये प्राइवेट, लेकिन दूसरे पार्ट से पता लग गया कि ये प्राइवेट नहीं है, और तीसरे पार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना आप कि सिर्फ आपका जो पहला वाला और दूसरा वाला पार्ट है वो 92 168 होना चाहिए, अगर हमें प्राइवेट बनाना है तो। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। क्योंकि यहाँ पर 3 नेटवर्क पार्ट हैं हमारे पास, तो इसका सबनेट मास्क क्या होने वाला है, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसका कहने का मतलब ये कैसे आप लिखोगे, यहाँ पे इसका नेटवर्क कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 192.168.1.0, ये क्या है मेरी नेटवर्क आईडी। और 192.168.1.1 एक से लेकर के 254 तक होस्ट लगेगी, तो ये क्या है मेरी होस्ट रेंज, वैलिड होस्ट रेंज VHR 192.168.1.255 ब्रॉडकास्ट, ये हमारा ब्रॉडकास्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुई सबको। तो ये एक नेटवर्क हो गया, यानी कि एक लैब हो गई पूरी। और दूसरी लैब क्या होगी मेरी, जब मैं आप लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि उसको ले लेता हूँ 192.168.0, क्यों तीसरा वाला है तो नेटवर्क ही ना, तो ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका डिफरेंट नेटवर्क हो गया आपका। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ये जो हो जाएगा फिर से BHR और ब्रॉडकास्ट हो जाएगा 2555 192.168.2.225। और इनके अंदर सबनेट मास्क क्या होने वाले हैं 255.255.255.0। ठीक है जी, क्लियर हो रही है सारी कहानी, क्लास ए क्लास बी क्लास सी। कोई डाउट किसी को यहाँ पर, हाँ हाँ पूछो। हाँ हाँ, यस यस। तो बी क्लास में एक और चीज़ है जो जो आपको मैं बताता हूँ, जो आपका बी क्लास में 100 कितना आपका जो रेंज है आपकी बी क्लास में, वो कहाँ से तक कहाँ तक है, 128 से लेकर के 191 तक। तो इसके अंदर जो बीच में एक 169 आता है, तो 169 जो है ना आपका वो अपीपा आईपी रहता है। अपीपा आईपी क्या है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग बोलते हैं। तो उसको क्यों बोलते हैं अपीपा आईपी, वो आपको बताता हूँ। अपीपा वैसे होता है 200 169.255.254 ये आपका अपीपा आईपी रहता है। अपीपा का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है जब आपके कंप्यूटर पे अगर आपको DHCP, अभी आपको बताऊंगा, बट ऐसा समझ लो कि अगर मान लो आपके पास एक स्विच लगा है यहाँ पे, ठीक है, और इस स्विच में कंप्यूटर्स लगे हैं बहुत सारे, और आप यहाँ पर आपने के अंदर कोई आईपी एड्रेस ही नहीं दिया है इन कंप्यूटर को, और आपने इसके अंदर क्या अनेबल कर दिया, DHCP अनेबल कर दिया। DHCP अनेबल डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल अनेबल कर दिया। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक आईपी मिलता है कहाँ से, जो DHCP सर्वर बना होता है। ठीक है, तो DHCP सर्वर मान लो यहाँ पे बना रखा है, जो कि हमारा विंडोज सर्वर पे बनेगा। विंडो सर्वर पे राउटर पे भी बनता है DHCP, हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल बाद में। DHCP सर्वर यहाँ पे क्या बनेगा, मान लो इस सर्वर पे बना हुआ है और ये इनको आईपी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन किसी वजह से इनको आईपी नहीं मिल पा रहे। तब ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक क्या उठा लेते हैं,
अपीपा आईपी उठा ले लेते हैं, तो वो हो सकता है इसका 169.254.1.1 हो, इसका 2.5 हो, इसका 3.6 हो, इसका 7.7 हो। वो सिर्फ एक आईपी ऑटोमेटिक उठा लेते हैं। वो भी कब, जब इनके ऊपर डीएचसीपी सिलेक्ट हो और साथ में इनको कोई आईपी दे ना रहा हो, यानी कि डीएचसीपी सर्वर या तो अवेलेबल ना हो या फिर दे ना रहा हो आईपी, तब ये क्या करता है, अपीपा आईपी उठा लेते। तो ये जो रेंज है ना आपकी, ये भी फिक्स्ड है, कौन सी क्लास में से, बी क्लास में से। लेकिन अगर 169 है और उसके सेकंड वाले में 254 नहीं है, तब ये फिर वो क्या, वो नॉर्मल एक पब्लिक आईपी है फिर, यानी 0 से लेकर के 254 तक क्या है ये आपका, 253 तक क्या है ये पब्लिक आईपी है, चाहे भले ही उसमें पहले वाले नंबर में 169 हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ये 254 वाला ही आपका क्या है, आपीपा के लिए फिक्स है। अगर मान लो ये होता 169.255, तो भी ये क्या होता, किसी ना किसी का आईपी होने वाला था, क्योंकि ये नेटवर्क पार्ट है, ये भी नेटवर्क पार्ट है, आगे तो होस्ट तो लग ही सकते हैं। तो ये आपका कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ आपका 254 यहाँ से रिजर्व्ड है सेकंड वाले पार्ट में से, कि 254 हुआ तो अपीपा हुआ। क्लियर हुई इतनी बात? इंटरनेट नहीं चलेगा, बाकी लोकल लैन चल जाएगा। इसका यूज़ करके इंटरनेट नहीं चले, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। कई लोगों में कम मिथ होता है, अगर आप इंटरव्यू में किसी को पूछोगे, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कहने का, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि सिर्फ अपीपा, तो ऐसे ही उसको कोई काम नहीं है। तो बेसिकली इंटरव्यूअर का क्वेश्चन ये होता है कि अपीपा का कोई काम नहीं है तो क्यों है वो, ठीक है, तो क्यों उसको दे रखा है। तो बेसिकली जो अपीपा है ना आपका, अगर आपने सब पे डीएससीपी सेलेक्ट करा हो तो उनके का आप ही मिलता है, हालांकि वो आप ही चेक करना पड़ेगा कि आपने खुद से नहीं दिया, तो वो आईपी कम्युनिकेटेबल होते हैं। कई लोगों को ये गलत फहमी है कि इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, होता है, पिंग भी होता है, ठीक है, शेयरिंग भी होती है, बस ओनली थिंग इज इंटरनेट नहीं चलेगा इन वाले आईपी पे। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब काम होता है इनके ऊपर। बाकी मतलब लोकल लैन चलानी हो, लोकल एरिया नेटवर्क, तो वो हो जाता है। हालांकि इसको यूज़ नहीं करते हम कहीं से भी, कोई भी लोग, क्यों, ऑब्वियस सी बात है, ये डीएचसीपी सर्वर तो आईपी दे ही रहा होगा। अगर नहीं दे रहा गलती से, तो नहीं दे रहा तो उसको फिक्स करेंगे, तार खराब है या जो कुछ और प्रॉब्लम है या पोर्ट खराब है, कोई ना कोई ट्रबल शूटिंग करेंगे हम उसके लिए। तो लेकिन अगर आपका डीएचसीपी नहीं है और अपीपा आईपी मिल गया 3-4 पीसी को, तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना बिना डीएचसीपी आईपी के थ्रू, बट इंटरनेट नहीं चलेगा, बाकी सब शेयरिंग वेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई? और कुछ रह गया? अभी वैसे यही रह गया था अभी पता, बाकी कुछ नहीं रह गया। ए बी सी 3 क्लास हैं आपकी। अब जो नेक्स्ट क्लास है ना, क्लास डी, ये एक्चुअली में किसके लिए यूज़ होती है, मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग एक अलग से अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मल्टीकास्ट कैसे, हमने पढ़ा ब्रॉडकास्ट, फिर हमने पढ़ा यूनिकास्ट, फिर स्विचिंग में करता है मैक एड्रेस के जरिए, वैसे ही तीसरा वर्ड होता है मल्टीकास्ट। ठीक है, अब जो ब्रॉडकास्ट होता है वो क्या, वो होता है वन टू ऑल, वन टू ऑल। यूनिकास्ट होता है वन टू वन, और मल्टीकास्ट होता है वन टू मैनी, वन टू ग्रुप, मैनी नहीं बोल सकते, वन टू ग्रुप। और एक और होता है एनीकास्ट, वो हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन वन टू एनीकास्ट होता है वन टू क्लोजेस्ट। ठीक है, टू इंटरव्यू में ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछते हैं। ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट मोस्टली पता होता है, वो पूछा एनीकास्ट और क्या होता है। तो एनीकास्ट वन टू क्लोजेस्ट होता है। ये कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है आपका, ये ज़्यादा IPv6 में भी यूज़ होता है, लेकिन और मल्टीकास्ट के टॉपिक है, मल्टीकास्टिंग अलग से CCNP में आता है हमारे पास एक टॉपिक, वहाँ पे यूज़ होता है मल्टीकास्टिंग के में। हमारी वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग या ये सब आपके ऑडियो वीडियो वाले काम भी होते हैं, तो मल्टीकास्टिंग वहाँ पे भी यूज़ होता है। और भी इसके बहुत सारे काम हैं, तो स्पेसिफिकली ये CCNP में आप पढ़ोगे मल्टीकास्ट का टॉपिक, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे बहुत अलग डिफरेंट है। तो मल्टीकास्टिंग अपने आप में एक गलत चीज़ है। हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस, तो डी क्लास के अंदर हमारा जो ये डी क्लास है, ये स्पेसिफिकली मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व है। और ये जो आईपी एड्रेस है, ये आप अपने कंप्यूटर में नहीं दे सकते, अपने कंप्यूटर को ये या राउटर के इंटरफेस को असाइन ही नहीं कर सकते। इसकी रेंज शुरू होती है 224 से लेकर के
बताओ जल्दी, किसको पता है? 239। ठीक है, ये जो इसका पहला नेटवर्क है, इसका जो पहला रेंज होगा पहले नेटवर्क में, उसकी रेंज ये है 224 से लेकर के 239। बाकी इसके जो बाकी की जो एड्रेस है उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी आपका एक्स स्पेसिफिक रेंज है, चलो बाद में देखेंगे। और दूसरा आपका ई क्लास है, होता है ई, एक और क्लास होता है ई, ये भी कहाँ यूज होता है? आर एन डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड, ये आईपी एड्रेस कहाँ पर यूज होते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये वाले जो आईपी एड्रेस हैं ये भी हम कहाँ नहीं दे सकते? अपने कंप्यूटर्स में नहीं दे सकते। और इसकी रेंज कहाँ से शुरू हो? 240 से लेकर के 255, 200, 255। तो ये पहले नेटवर्क में इस पे भी इसका होता है। आगे भी है स्पेसिफिकली नेटवर्क पार्ट, वो अपनी मर्जी वहाँ से बता देते, वो स्पेसिफिक है उनका। लेकिन डी और ई क्लास में जो है आपका यहाँ पर इस तरीके से ये भी फिक्स है। लेकिन ये आईपी जब अपन अपने कंप्यूटर में असाइन ही नहीं कर सकते किसी भी हालत में, तो ये किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं होता, क्योंकि आर एन डी वाला मान लो, मान सकते हो नासा यूज़ कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये आईपी ना तो हैकेबल है, क्योंकि ये कंप्यूटर में असाइन नहीं होंगे, तो हैक क्या करोगे? ठीक है, तो इस वाले सबनेट में आप जा ही नहीं सकते हो, तो हैक क्या करें? इसीलिए ये वाले सबनेट बिल्कुल ही फिक्स कर दिए गए हैं, स्पेसिफिक किसी काम के लिए। और डी जो क्लास है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, तो वो अलग टॉपिक है, बाद में समझेंगे। लेकिन और दूसरी बात ये है कि इसके बाद जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, तो ये डी और ई क्लास है, आपने देखा काफ़ी बड़ी रेंज इनमें ख़राब हो रही है। तो उन्होंने 3 क्लास और निकाली थी, एच आई जे। ये किसी को भी नहीं पता होगा, अच्छे अच्छों को नहीं मालूम होगा। क्यों क्यों इसके लिए आर एफ सी पढ़ने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको आर एफ सी क्या होते हैं, रिसर्च फॉर कमेंट, और आर एफ सी क्या होते हैं बेसिकली, जो साइंटिस्ट इसकी रिसर्च करते हैं, कुछ साइंटिस्ट ने इनको रिसर्च करी थी और उन्होंने बोला था कि ये हमारी जो क्लास वेस्ट होती हैं सबसे ज़्यादा, तो इनमें से उन्होंने 3 क्लासेस तोड़ करके अलग निकाल दी थी। हालांकि डी और ई क्लास को छेड़ा नहीं, ई क्लास की रेंज कुछ कम कर दी, फॉर एग्जांपल 224 से लेकर 227 तक कर दी। और ई क्लास में उन्होंने मान लिया 228 से लेकर के कुछ कर दी, या कुछ कम कर दी थी, बेसिकली 240 से लेकर 247 कर दी, तो थोड़ी कम कर दी रेंज। तो और उसके आगे उन्होंने 3 क्लास और निकाल दी छोटी छोटी, लेकिन वो हालांकि पिक्चर में नहीं आई, वो अभी स्टैंडर्डाइज नहीं हुई किसी हालत में। क्यों? खाली वो एक डॉक्यूमेंटेड थी कि आपके ऐसी क्लासेस हो सकती हैं अगर हमारा को ज़रूरत पड़े तो। लेकिन क्योंकि आईपी वर्जन 4 ख़त्म हो गया और IPv6 आ गया, इसीलिए इन क्लासेस का कोई जोर शोर से चलन नहीं हुआ, ना ये यूज़ है, ना ही किसी को मालूम है ज़्यादातर। तो ये भी क्लासेस थी, तो आप कह सकते हो कि एक नई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ताकि आप आगे शेयर कर सको, किसी को बता सको। बट बेसिकली हमारे पास नॉर्मल जो हमारी यूजेबल क्लासेस हैं वो 3 ही है, ए बी और सी। ठीक है, डी क्ला और ई हमारी यूजेबल नहीं है हमारे खुद के लिए, ई तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डी से हम मल्टीकास्टिंग करते हैं, वो अलग काम है स्पेसिफिकली। और अचाई जी जो जैसे मैंने बताया कि ये काल्पनिक है, यानी कि ये इन तरीके से जो सिर्फ एक्सपो में दिखाई, जैसे गाड़ी दिखाते हैं ना, एक्सपो में दिखाई और आई है नहीं, लॉन्च है नहीं, ये कभी लॉन्च हुए ही नहीं। एच आई जी क्लास, क्लियर हुई कहानी? किसने पूछा? गुड क्वेश्चन, ये भी किसी को मालूम नहीं होगा। आधे से ज़्यादा बंदे को पूछोगे आप, इंस्ट्रक्टर को भी पूछोगे, उसको भी मालूम नहीं होगा। तो जो आईपी वर्जन 5 है ना, उसके लिए भी क्या पढ़ने पड़ते हैं आपको? आर एफ सी पढ़ने पड़ते हैं। बेसिकली आईपी वर्जन 5 ना जब आ रहा था, किसी साइंटिस्ट ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसमें उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बनाई, फिर लेकिन वो रिसर्च कर ही रहा था, उससे पहले किसी और ने IPv6 लिख दिया और कामयाब भी हो गया, सैटेलाइट भी हो गया, लेकिन उसकी आईपी वर्जन 5 के डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हुई, और या फिर उसको कंप्लीट कर नहीं पाया, तो वो कैंसिल हो गया। इसीलिए आईपी वर्जन 6 पिक्चर में है, आईपी वर्जन 5 आई नहीं पिक्चर में। ये रीज़न है उसके पीछे। मुझे कहाँ से पता लगा? RFC पढ़ने से। ठीक है, बेसिकली RFC पढ़ने पड़ते हैं। RFC पढ़ना
इज नॉट बी इजी टास्क। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे RFC पढ़ते हैं, कैसे दिखते हैं। RFC IPv4, ये देखो RFC नंबर 791 में लिखा हुआ है। IPv4 सितंबर 1981 में लिखा गया था। ये देखो ये होता है आपसे RFC, जैसे आपको दिख रहा है किसने लिखा है, उसके बारे में कब लिखा, कहाँ लिखा। प्रिपेयर फॉर डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑफिस 1400 बिल्सन बोलीवर्ड वेलिंगटन में लिखा गया। ये इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट में लिखा गया। किसने लिखा है, वेरिना डे रे और एडमिलर लेडी वे, ये दो बंदे थे। ये देखो पूरी है मोटिवेशन, स्कोप, इंटरफेस, रिलेशन, सब कुछ है इसके अंदर। इसको पढ़ोगे तो समझ में आ गया ये एडिटर कौन है, जॉन कोस्टल है। और इसमें ये भी लिखा होता है कि लास्ट एडिट कब किया गया था, इसको सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो ये IPv4 का वो है पूरा, इसमें डिटेल में होगा। ये किताब से बढ़कर है, ये किताब होती है ना जैसे, ये देखो ये पूरा है यहाँ पर। इसका ये हेडर फॉर्मेट भी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कभी आपने ना तो किसी इंस्ट्रक्टर से मुझसे सुनोगे, ना बड़े से बड़े काम करने वाले को पता होगा। चाहे वो 15 साल से इंडस्ट्री में हो, चाहे 20 साल से हो, उसको भी कम ही मालूम होगा। सबको नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं होता। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, और डेप्थ में भी इंफॉर्मेशन। तो आपको RFC पढ़ने पड़ते, और इसके बाद कौन सा RFC है वो भी यहाँ पर लास्ट में लिखा होगा। ये कौन सा RFC बाद में किसने सबमिट किया, तो अभी यहाँ पे लिखा होगा ये 1981 में। उसके बाद में ये RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर दिस RFC। ठीक है, पता नहीं होगी कि नहीं। 1190 नंबर है इसका RFC का। ठीक है, एडिटर कौन है इसका, सी ट्रॉपिक। ये एक्चुअली में इसको नाम दिया गया था, नीगा था, यानी ये इसका स्पेसिफिकली ये है। बट हाँ RFC है इसका 1190। ठीक है, हमको क्या समझ आने वाला है इसमें, किसी ने लिखा था, कोशिश करी थी सेक्शन को, सेक्शन HID वगैरह वगैरह। यहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपका मन कर रहा है पढ़ने को तो। ठीक है, तो ये देखो IP v5 इज अ वर्जन ऑफ IP एडवर्स नेवर फॉर्मली अडोप्टेड एज ए स्टैंडर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है IPv5 स्टैंड फॉर द IP वर्जन 5 कंप्यूटर नेटवर्क यूज वर्जन 4 टिपिकली अंटिल यू IP वर्जन 6। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इट वाज नेवर फॉर्मली अडोप्टेड, या अडोप्ट ही नहीं किया गया इसको, क्योंकि इसकी जो रिसर्च है वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है IP वर्जन 1 वाज अनसाइन अकॉर्डिंग टू RFC 1700। ये भी यही बता रहा है कि कहाँ से पता लगती है 1 आया था। जैसे आपने पूछ लिया सर 5 आया था, 5 क्यों नहीं आया, लेकिन ये भी पूछ सकते हो 1 2 3 कहाँ गया, IP वर्जन 4 2 3 से। हम तो IP वर्जन 4 से ही पढ़ते हैं। तो तो RFC जो है ना 1700 में से लिखा है, वो कभी आया नहीं वगैरह वगैरह, पहले से किसी ने बनाई होगी। देखो कोई ना कोई रिसर्च तो करता है, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती चीज़ें, इसीलिए जो है ना। खैर हमें इतना उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप किसी चीज़ के ऊपर PhD नहीं कर रहे हो। खाली मान लो कोई बंदा है जो सिर्फ IPs के ऊपर PhD करना चाहता है, तो उसको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो अलग कहानी है, वो PhD नहीं कर रहा, या IP वर्जन्स के ऊपर। तो तो ये आपके क्या है, ABC क्लासेस हैं जिनके ऊपर हम लोग इसके हिसाब से हम आप अपनी लॉजिकल अड्रेसिंग करेंगे। ठीक है जी। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर पे कि मान लेते हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी ने नोटिस करी नहीं है जैसे यहाँ पर, तो जो आपका जो BC क्लास है उसके अंदर कभी भी आपका IP एड्रेस 0 नहीं होता। ठीक है, 192.168.1.1.1 1.2 1.3 1.4 कहाँ तक जाएगा, अप टू 254 तक जाएगा। करेक्ट, 0 भी नहीं यूज़ कर सकते और 255 भी नहीं यूज़ कर सकते। बट जो A और B क्लास है ना,
इनमें 0 भी आईपी एड्रेस हो सकता है और 255 भी आईपी एड्रेस हो सकता है। तो अगर अभी किसी आपका फ्रेंड मिले और कहीं से और से पढ़ा हो उसने, तो उसको बोलो कि 255 आईपी हो सकता है, तो बोलेगा नहीं, वो ब्रॉडकास्ट होता है। बट आप उसको 255 आईपी दे के दिखा दो और पिन करके दिखा दो, तो वो चौंक जाएगा, ये कैसे हो गया। ठीक है, 255 और 0 भी एक आईपी होता है, लेकिन जस्ट कौन सी क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट ए ए और बी क्लास में होता है, सी क्लास में नहीं हो सकता, क्योंकि सी क्लास में 0 नेटवर्क आईडी और लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट हो जाता है। होता ए और बी में भी होता है, लेकिन उसके अंदर जैसे आपने देखा जब रेंज चलती है तो यहाँ पर जब 1 होता है, तो क्योंकि इसके अंदर होस्ट पार्ट एक्स्ट्रा होते हैं, और ए और बी क्लास के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा होस्ट पार्ट है, लेकिन सी क्लास में क्या हमारे पास एक ही होस्ट पार्ट है। समझ आ रही है बात, क्योंकि उसमें कोई और होस्ट पार्ट नहीं है, उसके पीछे नहीं जाया जा सकता। लेकिन ए और बी क्लास में दो होस्ट पार्ट है, सी क्लास में ए क्लास में 3 होस्ट पार्ट है, तो इसलिए उसमें पीछे जाया जा सकता है। तो इसीलिए जो 1 से 255 हो जाता है, तो ये एक हो गया। फिर नया जब शुरू हो गया 0 से शुरू होगा, तो वैसे इसमें भी ऐसे ही होता है आपका बी क्लास में। जब ये 1 से लेकर 255 वैल्यू ख़त्म हो गई, फिर इधर वाली वैल्यू में 1 हो गया, इधर वाले होस्ट में, और ये 0 से 255 चला गया, तो 0 भी आईपी हो सकता है बी क्लास में, और सी क्लास ए क्लास और ए क्लास सी क्लास में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एक ही होस्ट पार्ट होता है, उसमें पीछे जाने की कोई जगह ही नहीं, यानी कि हमारे पास एक और एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है खेलने के लिए, प्ले करने के लिए, इसीलिए। तो अगर मान लो आप यहाँ पर एक स्विच लगा लो, ये यहाँ पर मैंने एक 2960 स्विच लगा, और यहाँ पर मैंने एक पीसी को कनेक्ट किया, पीसी टू स्विच, वैसे तो ये डिफरेंट डिवाइस है। और यहाँ पर आप देख देख सकते हो, फास्ट हीटर मैंने यहाँ पर स्टेट केबल लगाई, क्यों डिफरेंट डिवाइस है आपका, और यहाँ पर मैंने लगाई आपकी स्टेट केबल, तो दो कंप्यूटर क्या हो गए आपके स्विच से कनेक्ट हो गए। फिजिकल भी आप ऐसे ही करोगे, स्विच खरीदोगे और उनकी पोर्ट के अंदर कंप्यूटर लगा दोगे, RJ45 से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे पोर्ट दिखाई देंगे आपको आगे फ्रंट में। बैक साइड में आपका सिर्फ पावर केबल होगी और कंसोल होगा, क्योंकि ये मैनेजेबल स्विच है। अगर ये नॉन मैनेजेबल स्विच होता तो यहाँ पे कंसोल की कोई ज़रूरत नहीं होती, खाली बस प्लग एंड प्ले होता। अब अगर इस कंप्यूटर को आईपी देने की कोशिश करोगे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आप दो देखो, दो ऑप्शन है, डीएचसीपी और स्टैटिक। अगर मैं इसको डीएचसीपी पे कर दूंगा, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं है, तो ये कौन सा आईपी ले लेगा, अपीपा आईपी ले लेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक आईपी देते हैं 192.168.1.5, ठीक है। और मास्क अपने आप आ जाता है, अगर आपका क्लास ए है, ठीक है, तो मास्क अपने आप आ गया, और मैनुअली भी दे सकते हो। ले हो गया आपका। आप इसके आई पे एक आईपी दे, सेम ही रेंज का आईपी देना पड़ेगा, 192.168.1.1 कुछ भी दे दो, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कम्युनिकेट करोगे तो ये कम्युनिकेट होना शुरू होगा। कैसे, यहाँ पर आप कमांड लाइन पे जाओ, पिंग करो 192.168.1.2, सामने वाले को पिंग कर रहा है। खुद से भी पिंग करना चाहो तो खुद को भी पिंग करेगा, 5 से पिंग कर लो। और साथ में अगर लूप बैक को भी पिंग करना चाहो वो भी पिंग कर सकते हो। लूप बैक आईपी एड्रेस दिखाई नहीं देता बट होता है, ठीक है। ये देखो 160 डेटे में, तो है हर एक किसी पे, हर कंप्यूटर पे होता है, चाहे आप आईपी एड्रेस दो ना दो। तो यहाँ पे आगे आप यहाँ पे दे सकते हो 192.168.1.5, तो ये देखो पिंग कर रहा है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप टेबल चेक करोगे पिंग करने के बाद, तो आपको दिखाई देगा ये आपकी माइनस ए। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है सामने वाले का एड्रेस है 2 और उसका मैक एड्रेस है 1567 लास्ट में। तो इसने चार चार के टुकड़ों में लिखा हुआ है इसको, तो 000498ACC1567 इसका मैक एड्रेस है। अगर आप चेक करना चाहते हैं इसको ऊपर माउस लेकर जाओ, ये देखो लास्ट में लिखा हुआ फास्ट सेशन 0, आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है आपको 192.168.1.2, और लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको मैक एड्रेस 1567। तो सिमिलरली इस वाले कंप्यूटर में जाके चेक करोगे, वो यहाँ पे उसका मैक एड्रेस दिखाई देगा 5 नंबर वाले का, तो 5 नंबर का मैक एड्रेस 9ECB, तो और उसका मैक आईपी एड्रेस है ये। तो ये हम क्या कर रहे हैं, आर वाली कमांड चला रहे हैं। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो इसका मैक एड्रेस क्या है, देखो लास्ट 9ECB, और आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.5। लेकिन अगर मैं इनको डिफरेंट नेटवर्क का आईपी दूँ तो ये पिंग करेंगे। यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूँ 2, अब मैंने इनको 2 कर दिया। अब डिफरेंट नेटवर्क में होगा, बिकॉज क्यों डिफरेंट नेटवर्क में, क्यों क्यों पहला नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क और तीसरा भी नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क का अलग हो गया,
क्योंकि तीसरा नेटवर्क यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे पिंग नहीं करेगा। अगर आप पिंग करने की कोशिश करोगे दोबारा, देखो नहीं, पिंग नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क में चला गया। समझ आ गई बात? अगर मैं इस कंप्यूटर को 192.168.1.0 देने की कोशिश करूँ तो क्या लेगा? क्या होगा? नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस कंप्यूटर को 192.168.1.2 का देने की कोशिश कर, क्या ये लेगा? नहीं लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीकास्ट आईपी देने की कोशिश करूं, नहीं लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको आपका RND वाला आईपी देने की कोशिश करूं, ठीक है, वो भी नहीं लेगा। ठीक है, तो ये आपका पीसी कभी नहीं लेगा आपका। लेकिन यहाँ पर अगर हम बी क्लास का आईपी दें, मान लो मैं आईपी दे देता 172.16.1.5, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर आ गया सबनेट मास्क, तो यहाँ पे आईपी दे दूँ 172.16.10.5, और यहाँ पे मास्क, ये दोनों पिंग करेंगे, यस और नो? बताओ। 170, बोलो बोलो, पिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे, क्यों, रीज़न बताओ। दोनों सेम नेटवर्क है, सेम नेटवर्क का है सर, क्योंकि ये वह पार्ट दोनों ही होस्ट हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कुछ भी हो। आई बात समझ में? नेटवर्क पार्ट से राइट, तो 172.16 डॉट, यहाँ पे क्या था 1.5, तो अपने आप को तो पिंग करेगा ही, सामने वाले को हमने दिया है 10.5, देखो आपका पिंग हो रहा है। ठीक है, समझ आई बात? अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे आईपी एड्रेस देता हूँ 10.0, ये लेगा कि नहीं लेगा? कुछ नहीं कहा इसने, ले लिया। और इसको मैं आईपी एड्रेस देता हूँ यहाँ पर 255, लेगा कि नहीं? ले लिया, तो पिंग करेगा। पिंग करके देख लेते हैं अब। देखो 172.16.10.0, देखो पिंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई और आपका फ्रेंड हो, CCN ने पढ़ा हो, उसको बोलना पिंग करके दिखाना 255 को। ठीक है, 170, पैकेट रेसर है ये, पैकेट रेसर, पैकेट रेसर बच्चे, ये वो भी आपको बताता हूँ मैं। 170.16 डॉट, किसको हम करें 1.255, हो रहा पिंग। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर इसमें ये जो लास्ट में वाले ये दोनों ही होस्ट है ना, इसीलिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो पॉसिबल है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा था कैलकुलेशन में, क्योंकि ये चलती चली जाती है नंबर, यहाँ पर भी ये वाली, तो ये चलती जाती है नंबर, इसीलिए ये आपका पिंग हो रहा है। अदरवाइज़ अगर सी क्लास होता तो नहीं होता, क्योंकि सी क्लास में जीरो नहीं हो सकता कोई आईपी, और 255 भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक और होस्ट पार्ट नहीं है बदलने के लिए। समझ आई बात? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो हमेशा आपको क्या देखना है कि वो कौन सा है। अगर मैं एक क्लास का आईपी 10.50.100.0 और मास्क दे देते हैं 255.0.0.0, ठीक है, ले लिया इसने आईपी। और इसको दे दूँ मैं, इसको दे देते हैं एक क्लास का 10.200.36.255, मास्क भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाला मास्क आ जाएगा यहाँ पे। एक क्लास का आईपी दे दिया इसको। अब इसको पिंग करने की कोशिश करते हैं, पिंग करेगा कि नहीं? 10.200.36 डॉट क्या दिया था, 0, 255, हो रहा पिंग। और इसको हमने क्या दिया है, 0, 50, 100, 0, तो इसको पिंग करो यहाँ से 10.50.100,
देखो पिंग कर रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। तो ये हमारा जो है ना खूबसूरती है कईयों और भी क्लास की, कि ये इस तरीके से काम करते हैं, यानी 0 वीआईपी होता है, 255 वीआईपी होता है, ठीक है। लेकिन सी क्लास में ऐसा नहीं हो सकता अनटिल अनलेस हम उसके साथ छेड़खानी ना करें, यानी कि हम सब सबनेट की करेंगे, कुछ करेंगे, वो बाद में समझेंगे, तो वो सब ना करें। और ये जो पैकेट एड्रेसर सॉफ्टवेयर, ये कहाँ से मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है सिस्को की वेबसाइट में, ये आपको जाना है सिस्को की वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे गूगल में लिखो, जैसे आपको ये कहीं में भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाए, यहाँ पे लिखो डाउनलोड चैट जीपीटी नहीं, पैकेट रेसर। तो अभी यहाँ का लेटेस्ट वर्जन 8.2 चल रहा है, बट पुराना भी कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8.0 यहाँ से आपको फाइल मिल जाएगी किसी ना किसी अच्छे सोर्स से, या फिर आप पैकेट रेसर वाले यहाँ चले जाओ, यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं से डाउनलोड हो जाएगा आपको। अदरवाइज़ आपका सिस्को पैकेट रेसर लिखोगे यहाँ पे, तो एक क्यों सिस्को कंपनी का है, तो नेटवर्क एकेडमी वाली वेबसाइट पे जाना है, www.netcat.com, इस पे जाना है अपने, यहाँ पे साइन अप करना है आपने, लॉगिन, देखो लॉगिन लॉगिन सिस्को नेटवर्क का यहाँ पे अपना साइन अप, ठीक है। साइन अप करके यूज़र नेम पासवर्ड बना लेना है, फिल करके अपना, और उसके बाद आपने यहाँ पर जब पैकेट रेसर डाउनलोड चाहें, इसमें से कर लो, नेट कैट मैसेज कर लो, जो ऑप्शन आ जाएगी आपको डाउनलोड करने के, जब एक बार लॉगिन हो जाएगा तो, ठीक है। ये नेटवर्क एकेडमी वाले यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी पैकेट रेसर की, तो ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना, और या फिर किसी भी डाउनलोड पैकेट रेसर वाले लिंक से कर लेना, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने क्रेडेंशियल नहीं बनाए, मान लो ये साइन अप नहीं किया और खाली आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप लॉगिन करोगे उसको, तब वो यहाँ पर ओपन होने की बजाय, जैसे मेरा वाला तो सीधा डायरेक्ट ओपन हो जाता है ना यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर कुछ सेकंड लेगा। क्या सेकंड देगा, कि लिखेगा कि आपको गेस्ट मोड में जाना के लिए ऑप्शन आ जाएगी, 30-40 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे ऑप्शन आएगी गेस्ट मोड, क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, ठीक है। बिना क्रेडेंशियल के खोलना है। अगर गेस्ट मोड में नहीं जाना चाहते, अगर आपके पास क्रेडेंशियल बना लिया है आपने, तो आपको क्या करना है, जब ये खोलोगे तो साइन इन के मांगेगा। तो इस पैकेट रेसर में जब डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप साइन इन करोगे, साइन इन वाला यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, तो ये खुल जाएगा यहाँ पे। और इसका वर्जन यहाँ से दे सकते हो हेल्प में जाके, अबाउट में। तो ये वर्जन आपका है 8 पॉइंट का, मेरे पास 8.1.1 है फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पे ऑप्शन आपको और भी बताऊँगा, ये बहुत सारे राउटर हैं, ये सारे स्विचेस हैं, ये कनेक्शन के टाइप हैं, कौन कौन सी तारें लग सकती हैं, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें देखो, सर्वर है, आईपी फ़ोन है, ये भी आईपी फ़ोन है, टैलेंट है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, फायरवॉल है यहाँ पे, ये एक्सेस पॉइंट है यहाँ पर, ये हब है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, ये सारे डिवाइसेस में कोई भी टाइप का डायग्राम आप बना के देख सकते हो। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, अभी जब यहाँ पर पिंग करते हैं, देखो यहाँ पर ये पैकेट उड़ते हुए जाएगा, ये देखो स्विच के पास, स्विच ने कैम टेबल में चेक किया अपने, और पैकेट यहाँ पे दूसरे पोर्ट पे। अगर आप यहाँ पे इसको ओपन करोगे, इसका रिप्लाई आया, रिप्लाई उसका वापस गया वहाँ पे। या अब यहाँ पर देखो, ये देखो कहाँ से कम्युनिकेशन शुरू हुई, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। ये आपकी लेयर्स दिखा रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कहाँ पे जाना है, 236 255 पे जाना है। इस वाले हेडर को खोलोगे तो ये देखो, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, आईसीएमपी, यानी ये पिंग का मैसेज, ठीक है। सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, कौन सी पोर्ट से निकला, 5 से 0 लेयर 1 से, यानी फिजिकल लेयर, लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 यानी आपकी नेटवर्क ले। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एप्लीकेशन का कोई काम नहीं है, 7 6 और 5 4 का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पिंग कर रहे हैं। पिंग कहाँ से शुरू होती है, नेटवर्क लेयर से शुरू होती है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अगर आप स्विच में देखोगे, तो स्विच में भी ये क्या कर रहा है कि कौन से कहाँ से आया, और आईपी मैक एड्रेस देखेगा और उसको भेज देगा। तो बेसिकली मैं आपको ये ओएसआई मॉडल का पैकेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कैसा दिखता है। तो जब पैकेट कैप्चर करोगे, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, और वहाँ पे आपको ये भी पता लग जाए कि आईपी क्या था, मैक एड्रेस क्या था, इसका क्या था। ये देखो, ये तो इस तरीके से आपका यहाँ पर डिटेल आती है। इसको हम और भी देखेंगे,
और ये कहाँ से देख सकते हैं, सिमुलेशन पे क्लिक करके पैकेट उड़ते हुए जा रहे हैं। और ये जो लाल वाले पैकेट देख रहे हो ये बाद में बताऊंगा किस लिए होते हैं, जैसे स्विच के पैकेट। ठीक है, इसको हम रियल टाइम में कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे पैकेट कैप्चर भी देख सकते हैं, बेसिकली कहाँ पे कौन सा पैकेट जा रहा है। तो कहने का मतलब जो ओएसआई मॉडल पढ़ा था वो सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पर। आपको दिख रहा है कि मैंने पिंग करी है, अच्छा नेटवर्क लेयर से पैकेट निकला, सोर्स आईपी लेके निकला, डेस्टिनेशन आईपी लेने के निकला, डेटा लिंक लेयर में गया, सोर्स मैक क्या था, डेस्टिनेशन मैक क्या था, वहाँ पे स्विच पे जाएगा, स्विच कैम टेबल चेक करेगा, कैम टेबल में पोर्ट पे डालेगा, पोर्ट पे पीसी पे जाएगा, पीसी से रिप्लाई आएगा। ठीक है, वो सारे काम यहाँ पे आपको पैकेट लेवल पे दिख सकते हो। ठीक है जी। तो जो आपने पढ़ा है प्रैक्टिकल हमें ऐसे ही करना है, पहले हम उसको सच्चे से समझेंगे फिर प्रैक्टिकल में जाएंगे, ताकि हमें पता हो कि हमने क्या जो समझा है प्रैक्टिकली डू है कि नहीं। ठीक है, तो अभी जैसे हमने आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ा कि जीरो आईपी हो सकता है, प्रैक्टिकली चेक कर लिया, हो सकता है पिंग भी होता है। ठीक है, कौन कौन सी क्लास के आईपी, कौन सा मास्क कैसे डलेगा, कहाँ डलेगा, वो सब हमने देख लिया। ठीक है, और अगर आप इसको डीएससीपी कर देते हो जैसे मैंने कहा था, तो ये आप अपने आप अपी पर उठा लेगा। अभी क्या कर रहा है, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस, बट कोई डीएससीपी सर्वर है यहाँ पे नहीं है, तो इसको नहीं मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे सिमुलेशन में देखना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये फेल्ड हो गया डीएससीपी है तभी तो यहाँ पे भी डीएससीपी चला देते हैं। देखो डीएससीपी का पैकेट दिखाता हूँ आपको, कहाँ चला गया डीएससीपी। वेट, नहीं इसमें नहीं आ रहा, स्विच का पैकेट है, दिस इज पैकेट ऑफ स्विच। हाँ ये देखो ये रहा, ये देखो यूडीपी सोर्स पैकेट, सोर्स पोर्ट 68, डेस्टिनेशन पोर्ट 67। तो ये डीएचसीपी जो 68 67 पोर्ट नंबर यूज़ करता है, लेयर 4 यानी यूडीपी यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि भैया ब्रॉडकास्ट मार रहा हूँ, कोई है डीएचसीपी सर्वर। तो ब्रॉडकास्ट क्या है, साढ़े 255 किसी भी सबनेट का हो सक, कोई तो डीएचसीपी दे दो भाई। तो जिसको नहीं मिल रहा तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखो अपीपा डाल दे रहा है 169.200.254 डॉट समथिंग समथिंग। तो अब नीचे के मास कौन सा, बी क्लास का। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे 169.254 समथिंग समथिंग, बाकी बी क्लास का सबनेट मास्क अपने आप ले लिया, इसको बदल नहीं सकते। ठीक है, इसको बदल नहीं सकते। आई बात समझ में, डीएससीपी का पैकेट भी जाते हो दे सकते हो, सब कुछ दिखेगा आपको। तो हम पढ़ेंगे जब डीएससीपी तब अच्छे से समझेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो सब लोग अपने कंप्यूटर में, बहुत छोटा सा पैकेट है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये। चाहे तो आप, हाँ जी क्या बोल रहे हो, तो चाहे तो आपका कंप्यूटर कोई भी हो, आपका i3 हो, सेलेरॉन, सब में चल जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ एक। any platform you can run that software, mac also, मैक हो लिनक्स हो, कहीं भी चल जाएगा ये पैकेट सॉफ्टवेयर। बस डाउनलोड कर लेना आप एक बार कहीं से भी। मैं आपको नोट भेज रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट, कॉपी, पेस्ट, ये भी आपको ग्रुप में डाल देना, नीचे वाला भी आपको भेज दिया। तो हो, हो ठीक है गाइज, ओके गाइज देन, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल आपको कल आपके लोगों से। गुड नाइट, गुड नाइट।